दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों आज मैं आपको मथुरा के निधिवन की कुछ सच्ची अनसुनी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो आज भी सभी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। मथुरा के निधिवन के रहस्य के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया है कि आखिर निधिवन में रात में क्या होता है, आखिर क्यों वहाँ रात में रुकने पर पाबंदी है, जहाँ पर आज श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं और हर रात राधा जी और उनकी गोपियों का इस वन में होने की बात करते हैं। ये वन है निधिवन जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। इसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये निधिवन जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। शाम होते ही निधिवन वीरान हो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। दोस्तों इस वन में रात को इंसान तो इंसान छोटे मोटे जीव जंतु भी वन को खाली कर देते हैं। साथ ही इंसानों को भी रात में निधिवन में ठहरने की या घूमने की अनुमति नहीं है, पूरी तरह से पाबंदी लगी है। और बात रही रात में ठहरने या रुकने की, तो इसके लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। जब लोगों को इस निधिवन की सच्ची घटनाओं के बारे में पता चलता है तो लोग रात में इसके आसपास आने से भी घबराते हैं। अगर कोई इंसान रात में चोरी छिपे इस वन में रुक भी जाता है तो वह इंसान पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है या गूंगा बहरा भी हो सकता है या जिंदा ही नहीं रहेगा। ऐसी हालत हो जाती है कि वो इंसान कुछ बताने के काबिल नहीं रहता। दोस्तों यह है 2009 की सच्ची निधिवन की घटना। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। साल 2009 में एक घटना घटी थी जिसमें एक बिहार की लड़की जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी वो अपने घर से झूठ बोलकर मथुरा चली आई और शाम जैसे ही हुई तो वृंदावन के निधिवन को बंद करने का वक्त हुआ। और जब निधिवन का दरवाजा बंद किया जा रहा था, जब वह लड़की निधिवन के अंदर छुपकर बैठी थी, तब पुजारी करीब 8 दरवाजे बंद कर रहे थे और बंद करने से पहले पुजारी और उसके सहायक निधिवन को अच्छी तरह से चेक करते हैं कि कोई गलती से अंदर तो नहीं रह गया। उसी चेकिंग के दौरान उन्हें एक लड़की अंदर छिपी हुई दिखी जो अंदर रहकर रहस्य को जानना चाहती थी। सच में श्री कृष्ण और राधा जी इस वन में आते हैं या नहीं। जब लड़की को बाहर निकलने के लिए कहा गया तो उसने निकलने से मना कर दिया। उस लड़की को बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वो लड़की अपनी जिद पर अड़ी थी कि वो रात को यहीं रहेगी और राज पता करके ही रहूंगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद उसके परिवार को सूचित किया गया और उसके बाद उसे घर भेज दिया गया। कुछ वक्त के बाद एक और घटना घटी। जयपुर का एक इंसान मथुरा के इसी निधिवन का रहस्य जानना चाहता था और रात में जाकर इसी निधिवन में सबकी नजरों से छिपकर बैठ गया। और जब पंडित निधिवन के दरवाजे को बंद करने से पहले हर दिन की तरह निधिवन को अच्छी तरह से चारों तरफ से देखते हैं, लेकिन वो उसी निधिवन में छिपा बैठा था और रात भर उसी वन में रहा। और जब सुबह हुई और गेट खोला गया तो वह इंसान बेहोशी की हालत में मिला और जानकारों के मुताबिक वह पागल हो चुका था। उस रात क्या हुआ, उस इंसान ने क्या देखा, उसके साथ निधिवन में क्या हुआ था, किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं। निधिवन को लेकर लोगों की क्या क्या मान्यताएं हैं। कुछ जानकारों और कुछ मान्यताओं के अनुसार हर रात निधिवन में कृष्ण जी, राधा जी और उनके साथ गोपियां यहाँ पर रासलीला के लिए आते हैं। जिस तरह से आपने कभी टीवी पर हंसी ठिठोलियां करते हुए श्री कृष्ण जी के कुछ धारावाहिकों में देखा होगा, ठीक इसी प्रकार निधिवन में भी होता है, ऐसी मान्यता है। और वो नहीं चाहते कि कोई इंसान उनकी रासलीला को देखे। यही कारण है कि जिसने भी इन चीजों को देखने की कोशिश की है वो सब लोगों की हालत गंभीर हो गई। कोई सुनने लायक नहीं रहा तो कोई पागल हो गया तो कोई इस दुनिया को छोड़कर ही चला गया। मान्यता के अनुसार ये घटनाएं कई सदियों से ऐसे ही चलती आ रही हैं। एक मान्यता यह भी है कि हर रात निधिवन में कृष्ण जी का एक कमरा है जहाँ पर चंदन की लकड़ी का बिस्तर यानी खाट बना हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी आराम करते हैं। उसे हर रात सजाया जाता है और जब सुबह होती है और जब कमरे को देखा जाता है तो उस कमरे को देखने और उस बिस्तर को देखने से ऐसा लगता है कि उस बिस्तर पर रात में कोई सोया होगा। दातुन गीली मिलती है, पानी का लोटा खाली मिलता है, पान खाया हुआ मिलता है और ये सब चीजें हर रात एक समान देखने को मिलती हैं। और आज भी प्रसाद के रूप में माखन ही रखी जाती है। पंडितों का ये कहना है कि जब रात होती है तो वहाँ बंदर, पक्षी और भी बहुत से जानवर रहते हैं। अंधेरा यानी रात होते ही सब गायब हो जाते हैं, एकदम सन्नाटा रहता है। लेकिन सुबह होते ही हर दिन की तरह जानवर इस निधिवन में वापस आ जाते हैं। एक चीज ये भी है कि यहाँ जितने भी पेड़ हैं एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और जो तुलसी के पौधे हैं उनकी शाखाएं नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं और सब आपस से जुड़ी हुई हैं, जबकि हर पेड़ पौधे की शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं। और यहाँ की सारे पेड़ों की बनावट बाकी पेड़ों से एकदम बिल्कुल अलग है। इस वन में करीब 16,000 के आसपास पेड़ हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ये 16,000 गोपियां हैं। और इस निधिवन के अगल बगल बहुत से घर और बिल्डिंगे हैं। और जब आरती होती है और निधिवन के मंदिर की घंटी बजती है, वैसे ही सब अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं।
जो इस निधिवन की तरफ खुलती हैं, क्योंकि वहां निधिवन कुछ लोगों के घर की खिड़कियों से आसानी से देखा जा सकता है, जिसका डर उन लोगों को भी होता है और उन्हें लगता है कि अगर गलती से रात में उधर नजर पड़ जाए तो कुछ ऐसा न दिख जाए तो कोई न कोई अनहोनी जरूर घट जाएगी। तो इस चीज को लेकर लोगों में डर रहता है। इस निधिवन के आसपास जितने भी घर हैं और जितने भी लोगों की खिड़कियां इस निधिवन की तरफ खुलती हैं, उस घर की खिड़कियों को लोगों ने ईंटों से बंद कर लिया है और कितनों ने तो निधिवन की तरफ खिड़कियां ही नहीं खोली हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठ है, ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए की जाती हैं। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता और कोई जानना भी नहीं चाहता, और जो जानना चाहता है वो किसी को बताने के काबिल नहीं रहता। यहाँ के जो पेड़ हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। आज के वक्त में जितने भी धार्मिक से जुड़े रहस्य हैं वो रहस्य ही बने हुए हैं, उसे पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। निधिवन में संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी की समाधि है। इस निधिवन में कई समाधियां और भी हैं। इसमें से एक है संगीत सम्राट ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी की समाधि, जो इसी निधिवन में बनी हुई है, जो इसकी साधना स्थली है। यहाँ पर स्वामी हरिदास जी व अन्य आचार्यों की समाधियां स्थापित है। स्वामी हरिदास जी ने जीवन पर्याप्त इसी वन में निवास किया था। इस रमणीक वन स्थली में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी अलग अलग खेल खेलते हैं, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे। यहाँ एक कुंज से श्री विग्रह प्रकट हुआ था। उसके समीप ही रंगमहल में श्यामा कुंज बिहारी जी की नृत्य विहार लीला होती है। निकट ही ललित कुंड है। लोगों के द्वारा सुना हुआ है कि मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ यहाँ आकर स्वामी हरिदास जी के दर्शन किए थे। दोस्तों, आपको निधिवन की यह सच्ची घटना कैसी लगी? अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार ऐसे ही अन्य मंदिरों के बारे में जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।